प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। सुनहरी शाम, ठंडी हवाओं की सरसराहट और स्टेडियम में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में स्थित भव्य बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन दिनों हॉकी के महाकुंभ का केंद्र बना हुआ है। ये वही जगह है जहां हर शॉट, हर गोल और हर पास के साथ रोमांच का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सर्दी की खूबसूरत शामों में जब आसमान पर तारों की चादर बिछी होती है, मैदान पर खिलाड़ियों का जुनून और जज्बा चरम पर होता है। हर मुकाबला अपने आप में एक नई कहानी कहता है, कभी संघर्ष, कभी रणनीति और कभी आखिरी मिनट में पलटने वाला रोमांच। हॉकी इंडिया लीग ने अपने अद्भुत और सस्पेंस भरे मुकाबलों से खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कल के हुए बेहद रोमांचक मैच में तमिलनाडु ड्रैगन्स की रोमांचक पहली जीत, सडन डेथ में मिला नया जीवन। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के कल के मुकाबले ने रोमांच और सस्पेंस का नया आयाम छू लिया। तमिलनाडु ड्रैगन्स और कलिंगा लांसर्स की टीमें, जो अब तक अपनी पहली जीत की तलाश में थीं, आमने सामने थीं। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं और मैच का परिणाम पेनाल्टी शूटआउट और फिर सडन डेथ में जाकर तय हुआ। मैच का पहला गोल कलिंगा लांसर्स की ओर से अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने पेनल्टी कॉर्नर से 24वें मिनट में किया। अलेक्जेंडर हेंड्रिक लेफ्ट बॉटम, पहला गोल वेदांता कलिंगा लांसर्स के लिए। लेकिन कलिंगा लांसर्स की 1-0 की बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तमिलनाडु ड्रैगन्स के टॉम क्रेज ने 31वें मिनट में शानदार गोल किया। टीएन ड्रैगन्स ने बैकहैंड शॉट आया है, क्या धमाकेदार शॉट है, क्या लाजवाब गोल है ये। 43वें मिनट में लांसर्स के हेंड्रिक्स ने पेनल्टी कॉर्नर से एक और सटीक गोल दागा। हेंड्रिक्स के सामने फर्स्ट रशर, दूसरी कोशिश में ये गोल है। कलिंगा लांसर्स दोबारा से लीड में आ गए हैं। लेकिन तमिलनाडु के जैनसन ने खेल के 51वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर 2-2 की बराबरी कर ली। ये पियंसन और बॉल जाएगी गोल में। जर्सी नंबर 2, गोल नंबर 2 टीएन ड्रैगन्स के लिए और मैच का स्कोर 2-2। फैसला पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ तक जा पहुंचा। रेगुलेशन टाइम में पिछड़ने के बाद वापसी की और उसके बाद शूटआउट के सडन डेथ में आपको जीत मिली है, मुबारक। तमिलनाडु के डेविड हॉट प्लेयर ऑफ द मैच रहे। Certainly wasn't our best first half display, but in the second half we really started to get going and at the end got the draw that we deserved. I think that's something you prepare for, of course, as a goalkeeper, but for anybody else who's not a goalkeeper, it can be incredibly difficult, of course, but that's what you train for, and all credit to the takers as well for finishing from the Tamil Nadu Dragons, and that set us on the way to victory. लांसर्स के कप्तान एरोन जेलेम्स्की ने मैच के बाद कहा, Oh yeah, we expect all the games this Hockey India League to be very competitive, and no different tonight. You know, full credit to the Dragons. Yeah, I think they took their chances, and you know, hockey's a game of efficiency, and they showed us tonight that you know, if you can be efficient and win the shootouts, then you know you're going to take the points home. 50 वर्षों से अधिक समय से हॉकी और उसकी कमेंट्री का अभिन्न हिस्सा रहे अनुपम गुलाटी ने कल के रोमांचक मुकाबले की समीक्षा करते हुए कहा, ये मुकाबला काफी दिलचस्प था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं समझता हूं कि जो होम टीम थी कलिंगा लांसर्स, उनपे ज्यादा बॉल पोजीशन था, ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर अटेम्प्ट्स थे, ज्यादा सर्कल पेनिट्रेशन थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और बॉल पोजीशन भी जो अगर आप उसको ब्रेकअप करते हैं तो उसमें भी वो सुपीरियर थी। सर्कल एंट्रीज भी उनकी 28 थी और ड्रैगन्स की 12 थी। तो मैं देखता हूं कि जो ओवरऑल रन ऑफ प्ले था उसमें नो डाउट के जो लांसर्स की टीम है उसकी पोजीशन बेटर थी और तालमेल भी सही था उनका, और उनकी चैनल्स रनिंग थी और बॉल पासिंग और मूवमेंट जो थी ऑफ द बॉल रनिंग वो भी बेहतर थी। परंतु ड्रैगन्स दोनों बार इक्वलाइजर किया उन्होंने, लीड हालांकि दोनों बार ली कलिंगा टीम ने। तो उनके जो 3 खिलाड़ी नेदरलैंड्स वाले थे, जो त्रिकड़ी थी उनकी, वो बहुत ही मजबूत थी, चाहे वो आर्थर वैन डोरन हो जो कि स्टॉप करते थे पेनल्टी की इंजेक्शन कॉर्नर की, और जो स्ट्राइक ली डबल गोल जो किए अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने, जो आपको याद होगा कि 5 गोल उन्होंने किए थे पेरिस ओलंपिक्स में जब नेदरलैंड्स को स्वर्ण पदक मिला था। और तीसरी तिकड़ी में उनके कप्तान थे जो कि इंजेक्शन भी कर रहे थे, जो कप्तान मैं बात कर रहा हूँ नेदरलैंड्स की, और इसी टीम में वो खेल रहे हैं थियरी ब्रिंकमैन। तो ये 3 डच खिलाड़ी जो थे ये बहुत ही टॉप के खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, और आपस में इनका तालमेल भी सही था। परंतु ऑन दी अदर हैंड जो तमिलनाडु ड्रैगन्स टीम थी, ये पियंसन जो वो भी हॉलैंड के हैं और वो भी पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी 5 गोल किए थे पेरिस ओलंपिक्स
ओलंपिक्स में, और उन्होंने ये इक्वलाइजर किया। हालांकि शूट आउट में ये गया और वहां पे सडन डेथ हो गया। वो 5-5 के बाद 4 ऑल थे, उसके बाद सडन डेथ हुआ। और जो सडन डेथ हुआ, जैसे आप जानते हैं, वो यूफ्रॉम्स और लुडविग ने गोल किए उनके लिए, और यहाँ पे फॉर तमिलनाडु ड्रैगन्स है ब्रिंकमैन ने किया, मगर दिलप्रीत चूक गए और उस चूक से मैं समझता हूँ कि वो 1 पॉइंट अपना खो गए। आज हॉकी इंडिया लीग में 2 मुकाबले होंगे, यानी डबल हेडर। शाम 6 बजे दिल्ली एसजी पाइपर्स और शिराची बंगाल टाइगर आमने सामने होंगी, तो रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान्स और गोनासिका के बीच तूफानी भिड़ंत होगी। हॉकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कोच संदीप सांगवान को इस वर्ष के द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार न केवल उनके अनुकरणीय कोचिंग कौशल का परिणाम है, बल्कि उनकी उस मेहनत और समर्पण का भी जो उन्होंने भारतीय हॉकी के उत्थान में लगाया है। संदीप सांगवान ने वर्षों से युवा खिलाड़ियों को निखारते हुए भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। उनकी कोचिंग में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके हैं। सांगवान की रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों के साथ गहरा तालमेल उनकी सफलता का मूल मंत्र है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने की खुशी जाहिर करते हुए संदीप सांगवान: खुशी तो है डेफिनेटली कि एक आदमी को आप श्रेय दे सकते हो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी फैमिली भी है, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमारे लिए। महीनों बाहर रहना पड़ता है हमको और कॉन्टिन्यूसली रहना पड़ता है। सिर्फ 5 या 10 दिन मिलते हैं 2-3 महीने के बाद घर पे रहने के लिए। हमारे जो एसोसिएशन है अपनी स्टेट की, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद वो जो टीम को सौंपते हैं और उसके बाद में वो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो आपको हौसला अफजाई करते हैं। उनको श्रेय देना चाहिए हम। 3 जनवरी ये दिन हर झारखंड वासी और भारतीय खेल प्रेमी के लिए गर्व का अवसर है। ये दिन है जयपाल सिंह मुंडा की जयंती का, जो न केवल झारखंड के सांस्कृतिक और राजनीतिक पुरोधा थे, बल्कि भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी। 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, और उस स्वर्णिम विजय के पीछे एक महत्वपूर्ण नाम था, जयपाल सिंह मुंडा। उनकी नेतृत्व क्षमता और खेल कौशल ने भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर नई पहचान दी। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का प्रतिष्ठित खिताब पाने वाले वे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। ये उपलब्धि उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है। जयपाल सिंह मुंडा को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के साथ खेलने का भी सौभाग्य मिला। दोनों महान खिलाड़ियों की जोड़ी ने हॉकी के मैदान पर वो जादू बिखेरा जिसे आज भी याद किया जाता है। उनकी सटीक रणनीति और अद्भुत तालमेल ने भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने उनकी जयंती पर जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची में श्रद्धांजलि अर्पित की। भोलानाथ सिंह कहते हैं: झारखंड के बहुत बड़े आइकॉन रहे हैं वो। आज झारखंड में जो हॉकी देख रहे हैं, आज इतना बड़ा हॉकी पॉपुलर है, मेन ओमेन, ये सब हमारे पुरखों का ही प्रताप है। ये सब इन लोगों ने ही स्टार्ट किए थे झारखंड में। अब आज बच्चे अच्छे कर रहे हैं। आज देखिए सलीमा टिट्टो को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। इन्होंने संविधान सभा के भी मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये बहुत बड़े हम लोग के लिए महान पुरुष हैं। अब इनके जन्म जयंती पर अगर हम लोग इनको नमन करते हैं तो अब इनको याद करते हैं। अब इनकी जो उपलब्धि है, इनकी जो झारखंड के लिए किए हैं, उससे हम लोग शिक्षा लेते हैं और उनका प्रेरणा से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है जो देश भर के लाखों खेल प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है। हर शॉट के साथ धड़कनें तेज होती हैं, हर ड्रिबल के साथ सांसें थम जाती हैं और हर गोल के साथ जश्न का शोर आसमान छू लेता है। इस उत्साह और रोमांच की गूंज केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं है। ये जोश, ये खेल का जादू रेडियो के माध्यम से हर घर, हर कोने तक पहुंच रहा है। हॉकी की ये आवाज जो ओडिशा से शुरू होकर पूरे देश और दुनिया तक फैल रही है, हमें इस खेल के उत्सव का हिस्सा बनने का मौका देती है। रेडियो पर हर सुबह 7:10 पर महसूस कीजिए हॉकी इंडिया लीग का रोमांच, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये है भारत के गौरव की कहानी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन रोमांचक पलों का आनंद लीजिए, क्योंकि खेल का असली रंग यहीं पर खिलता है। रिपोर्ट के साथ कल सुबह 7:10 पर इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। आकाशवाणी के लिए प्रतिष्ठा जैन के साथ मैं शाहिद अनवर।